हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारा टॉपिक है शार्ट्स एंड इंडिसेस। शार्ट्स एंड इंडिसेस की मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं, ठीक है ना। कुछ एक पार्ट मैंने उसमें कवर कराया है और उसके बाद हम बाकी की चीजों को इसमें कवर कराएंगे, ठीक है ना। मैंने पिछला वीडियो, शायद आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, देखना बहुत जरूरी है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। हर एक नेक्स्ट वीडियो आपका प्रीवियस वीडियो से क्या होगा, लिंक्ड होगा, ठीक है ना। उससे कुछ ना कुछ इसका रिलेशन जरूर होगा, उसी टाइप को हमने आगे बढ़ाया होगा। जैसा कि मैंने एक आखिरी वाला जो क्वेश्चन कराया था कुछ इस तरह से था, मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन जरा ले लेता हूं। मैंने कहा रूट के अंदर है भाई मेरे कितना, 4। स्क्वायर रूट के अंदर है भाई मेरे कितना, 4। स्क्वायर रूट के अंदर है भाई मेरे कितना, तो 4। स्क्वायर रूट के अंदर है भाई मेरे कितना, तो 4। ये बराबर है 64 टू दी पावर 64 की पावर कितना मान लो, तो मैंने मान लिया जी x, ठीक है ना। अब आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि x की वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा गया था कि x की वैल्यू कितनी होगी। इतनी बात समझ में आई। अब सुनिएगा, जब इतनी बात आपको कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये बात मैंने आपको बताई थी कि आप क्या करते हैं, अगर ये स्क्वायर रूट का ही केस है, स्क्वायर रूट का केस है, सारे के सारे केसेस क्या हैं, स्क्वायर रूट हैं। जितने भी रूट हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रूट हैं, एक के बाद एक। तो हम ऐसी कंडीशंस में काउंट करते हैं, या तो रूट काउंट कर लीजिए, रूट काउंट कर लीजिए, कितने हैं, 4। और या फिर हम नंबर्स को काउंट करेंगे, कितने हैं भाई मेरे, 4। कोई एक चीज हम काउंट करेंगे, या तो हम दोस्त काउंट करेंगे नंबर्स को, ठीक है ना, इनको हम काउंट करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे, और या फिर हम रूट को काउंट करेंगे। हमने किसी एक को काउंट किया तो हमने देखा 4 हैं, इसका मतलब हम ये लिखेंगे 4 की पावर, 4 की पावर भाई मेरे 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। स्क्वायर रूट है तब, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट नहीं था तब भी मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे इस टाइप के जितने भी होंगे, ये रूट की पावर चाहे जो भी होगी, सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने कहा इतना होगा, और मैं इसे लिख सकता हूं दोस्त, देखिएगा जरा, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। आप कहेंगे ये होगा जी 4 की पावर 3x, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर अगर ब्रैकेट में है, ऊपर भी लगी हुई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। आप कहेंगे 4 की पावर यहां पर हो जाएगा दोस्त कितना, 4 अपॉन में होगा 16, और ये एक कम होगा, इसका मतलब 15 होगा। इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3x। आप एक बात समझते होंगे, एक बात आप समझते होंगे, यदि मैं कहूं 4 की पावर 1 बराबर होगा 4 की पावर 1 के, तो बात बिल्कुल सही होगी। 4 की पावर 2 की बात करूं तो ये बराबर होगा 4 की पावर 2 के, ये भी बात बिल्कुल सही होगी। मैंने कहा 4 की पावर 2 बराबर होगा 4 की पावर b के या a के, तो आप कहेंगे सर जी ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अरे बोलो ना, मैं इस बात को यहां प्रूव कर चुका हूं कि भाई मेरे 4 की पावर 2 4 की पावर 2 के बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की पावर 2 बराबर हो जाए 4 की पावर 1 के, या 4 की पावर 2 बराबर हो जाए 4 की पावर 5 के, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे एक यहां से रूल आ गया क्या दोस्त, यदि a की पावर x बराबर है a की पावर y के, तो ये बात तभी पॉसिबल है जब x बराबर होगा कितने के, y के। इस बात से सहमत है। एक चीज और जरा यहीं पर सुन लीजिए, एक तो हुआ भाई मेरे ये रूल, दूसरा रूल ये कहता है, यदि मैं आपसे ये कहूं a की पावर x बराबर है b की पावर x के, तो ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर होगा कितने के, b के। जब a बराबर होगा किसके, b के। बात से सहमत है। तो जरा यहां से गौर से देखिएगा, आप कहेंगे 15/16 इसकी पावर है, और यहां पर ये कितनी है, 3x है। इससे 3 से 5 टाइम, तो आप कहेंगे जी x बराबर होगा 5/16, x बराबर होगा 5/16। बात से सहमत है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अभी के लिए माफी चाहूंगा, अभी मैं थोड़ा सा ये इसका आपका डस्टर लाना ही भूल गया हूं, तो काम मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। कल तक मे भी डस्टर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई मेरे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इंडिया है, यहाँ पर हर चीज के लिए जुगाड़ है, ठीक है ना, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है ना, इसी टाइप का। आप कहेंगे देखिएगा जरा, मैंने क्वेश्चन लिया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। आप कहेंगे रूट की पावर 5
2 रूट की पावर 5 2 रूट की पावर 5 और 2। ठीक है ना, कुछ इस तरह से है दोस्त। और इसके बारे में कहा है कि ये बराबर है 32 की पावर y। आपसे पूछा गया है कि y इज इक्वल टू वॉट, देन y इज इक्वल टू वॉट। y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, सुनते रहिएगा, बहुत आसान है, आपको चीजों को एक एक करके बड़े आसानी से समझना है। जरा सुनिएगा, मैं ना केवल और केवल अगर मैं इन दोनों को हाइड कर लूं, इन दोनों को क्या कर लूं, हाइड कर लूं, तो आप कहेंगे यहां पर 2 की पावर है दोस्त। 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 1 बट्टे कितना है, 5 है। बात से सहमत है आप या नहीं? आप कहेंगे ये इसके मल्टीप्लीकेशन में है, या आप एक काम करो, आप ना सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। इसे लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, रूट की पावर 5 2, रूट की पावर 5 2। यहां पर ये वाला अगर मैं 2 हाइड कर लूं तो 2 टाइम रूट है और तब 2 है। आप कहेंगे जी रूट की पावर 5 रूट की पावर 5 अगेन क्या है 2, और मैं कहूंगा इस पर देखिएगा जरा, इन नंबर्स को हाइड कर लूं तो 3 टाइम्स रूट की पावर 5 रूट की पावर 5 और रूट की पावर 5, ये भी कितना है, 2 है। आप इस बात को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। आप कहेंगे इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1/5, 1/5। और देखिए आपको शायद एक बात पता होगी कि यदि कहीं पर भी ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यदि कहीं पर भी कुछ ऐसा आ जाता है कि रूट की पावर मैं कहूं m है और इसके अंदर भी है रूट की पावर ये n है, तो ये x मान लेता हूं, x है, तो ये बराबर होता है रूट की पावर n रूट की पावर m, x बराबर होता है रूट की पावर mn x। बात से सहमत है? ये हुआ हमारा तीसरा रूल, सर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा रूल हो गया, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इतनी बात भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब इसी को हम डायरेक्ट अगर यहां पर अप्लाई करते तो आप कहेंगे भाई मेरे 2 की पावर 1/5, बेस समान होता है तो पावर ऐड होती है, और ये हो जाएगी 5 × 5 25, 5 पंजे 25। देन आप कहेंगे प्लस 1/25, और इसकी बात करूंगा प्लस 1/125, 5 पंजे 25 पंजे 125। पिछले वीडियो में भी मैं कुछ एक इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको, उम्मीद करता हूं आपने देखी होगी। ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, कितना होगा भाई मेरे 125। जरा गौर कीजिएगा, 2 की पावर यदि मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं 125, कितना 125, तो 125 एलसीएम ले लेंगे भाई मेरे, 5 से डिवीजन करेंगे कितने टाइम होगा, 25 टाइम होगा। 25 से डिवीजन करेंगे कितने टाइम होगा, 5 टाइम होगा, और भाई मेरे 1 टाइम होगा। आपने कहा नोमिनेटर में तो हो जाएगा 31 और डिनोमिनेटर में होगा 125। यहां जरा देखिएगा, अगर मैं इस पोर्शन को तो मैंने छोड़ ही दिया था, तो आप कहेंगे भाई मेरे 2 की पावर 4 होता है 16, 5 होता है भाई मेरे 32, तो 2 की पावर 5y। बात से सहमत है? तो यहां पर भी ये बराबर होगा कितना, 2 की पावर 5y के। ये वाला रूल हमारा क्या कहता है, ये पहला रूल हमारे ये कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब पावर दोनों की क्या होंगी, समान होंगी। बेस समान है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि पावर समान होंगी तो आप कहेंगे जी 31, अरे 25 5 30 और 1 31/125, ये यदि बराबर होता 5y के तो बात बिल्कुल बन जाती। आप कहेंगे दोस्त y की वैल्यू आपको चाहिए होगी, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 625। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अरे बोलो ना। चलिए भाई, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई। एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी टाइप का आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये बराबर है 343 टू द पावर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इसमें, ठीक है ना। तो आपने कहा x -1 इतना लिखा हुआ है। आपसे फिर से पूछा गया है
कि भाई मेरे यहां से हमें बताना क्या है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है कि x कितना होगा, x कितना होगा। सुनिएगा, आपने कहा अब मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा कितना भाई मेरे, फिलहाल स्क्वायर रूट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहेंगे 7 की पावर 2 की पावर 3, आप कहेंगे जी 8 होगा डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ एक कम 7 होगा, ये बराबर होगा 7 7 जा 49, 7 जा कितना होता है 343। तो आप कहेंगे ये तो 7 की पावर 3 होती है और 7 की पावर 3 और इसकी भी पावर x माइनस 1 है, तो आप इसे लिखेंगे इतना, आप कहेंगे जी 7y, इधर लिख लेता हूं ये वाला टर्म, देन 3x माइनस 3 बराबर होगा दोस्त 7y 8 के, ये वाला इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, देन 3x बराबर होगा दोस्त, जरा बताइएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, 7 होगा ही होगा, प्लस 8 तिया 24, अरे भाई एलसीएम आ जाएगा तो 8 तिया 24 और आपका इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे जी x की वैल्यू कितनी होगी, 24 और 7 कितना होता है 31, देन 24 और 7 होता है जी 31 डिवाइडेड बाई 8 तिया 24, देन आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्त 31 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, इसे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपके लिए और केवल आपके लिए इस टाइप का, ठीक है ना। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, मैंने लिख लिया जी फोर्थ रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 343 टू द पावर y। आपको y की वैल्यू यहां से बतानी है भाई मेरे, y इज इक्वल टू वॉट, तो आपसे पूछा गया है कि y क्या होगा। सुनिएगा, मैंने कहा अभी तक जैसा कि मैंने देखा था यहाँ पर ये फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 7 की पावर कितना लिखा जाएगा जी 1/4 प्लस 7 की पावर 4 चौक 16, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 चौक 16, देन 1/16 प्लस इसे लिखा जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, देन 64 1/64। बात से सहमत हैं आप। इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे जी 7 की पावर 64, देन 16 यहां आ जाएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 1 आएगा, और ये बराबर होगा 7 की पावर 3y के। भाई मेरे पावर दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब 3y इज इक्वल टू होगा, देखिएगा जरा 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 64, देन 7 टाइम 3 से 7 टाइम कैंसिल आउट होगा, y बराबर होगा 7/64, तो y बराबर होगा 7/64। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसी में जो आखिरी टाइप पॉसिबल बनता है, ठीक है ना, उसकी और मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गलती से भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। मैं इस टाइप के आखिरी टाइप के क्वेश्चंस पर चलता हूं। आपने कहा फिफ्थ रूट ऑफ मान लेता हूं मैं, दूसरी वैल्यू यहां ले लेता हूं, फिफ्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5 और थर्ड रूट ऑफ 5, ये बराबर है कितना भाई मेरे, तो आप कहेंगे जी 625 की पावर x के। आपसे यहां से भी क्या पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि x की वैल्यू कितनी होगी। सुनिएगा, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे हर जगह क्या है, ये तो समान है, इसका मतलब क्या होगा 5 मैंने बेस ले लिया और पावर को मैं करूंगा ऐड। अब सुनते रहिएगा, पावर क्या है, यहाँ है 1/5, अरे फिफ्थ रूट ऑफ 5 का मतलब होता है 1/5 प्लस यहां पर कितनी है, तो इन दोनों का करेंगे भाई मेरे मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 1/20। बात से सहमत है। और अब जब मैं बात करूंगा इसकी, तो आप कहेंगे भाई मेरे 3 रूट हैं, तीनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 4 पंजे 20 तिया 60, आप कहेंगे भाई मेरे कितना होगा 60, 1/60। कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से सुनो, मैंने कहा ये केवल और केवल फिफ्थ रूट में है तो 1/5,
ये क्या है, दो रूट है इस पर, एक की पावर 4 और एक की पावर 5, मैंने आपको बताया था mn होता है, और mn का मतलब फिर क्या होगा भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आप कहेंगे यहां पर भी क्या होगा, तो दिस, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई, इतनी बात आपने समझी, तो जरा गौर से देखो, आपने अगर यहाँ एलसीएम ले लिया होता 60, तो आप कहेंगे भाई मेरे 12 पंजे 60, 20 तिया 60, देन 3 आएगा, प्लस 60 एकन 60, इसका मतलब 1 आएगा। और ये बराबर है, देखिएगा जरा, 25 पंजे 25 25 625, 5 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब 25 का स्क्वायर है ये, और 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 की पावर कितना होगा, 4 होगा। आप कहेंगे जी 5 की पावर 4x कितना होगा, 5 की पावर 4x, बात से सहमत है, 5 की पावर 4x। आपने यहां से देखा, यदि मैं 4x की बात करूं तो ये बराबर होगा कितने के, जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे, 4x बराबर कितने के होगा, तो 12 और 3 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 60। गौर से देखो जरा, 4 टाइम 4 से देखिए जरा, 12, क्या बात करते हो तुसी, महान हो जी। ठीक है, 4 से, तो आप कहेंगे 4 से कितने टाइम, 15 चौका 60। देन आप कहेंगे जी x की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 1/15, 1/15, कितनी होगी, 1/15। ये बताइए, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इसका एक और टाइप, ठीक है ना, एक टाइप और आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले टाइप के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं वीडियो कोई भी बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं बनाऊंगा और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार फिर से, ये मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है ना, जिससे मैं मेहनत अच्छी कर सकूं। आप देख रहे होंगे कंटेंट एक नंबर का मिलेगा आपको और बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।